जो लोग छाती पीट रहे थे भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा पर, मुझे लगता है कि अभी ठंडक हुई भी नहीं होगी, खुजली बंद भी नहीं हुआ होगा, बरनौल अभी लगा ही रहे होंगे। लो भैया एक और उनके लिए धमाका हो गया है। पर बहुत खूबसूरत मंदिर बनी है। जहाँ हिंदू ज्यादा होंगे वहाँ पर हम अपने इस्लाम छोड़ दें, वहाँ पे हमने अपने इस्लाम की पैरवी करनी है ना। तो फिर उनको किसका डर है? मोदी का डर है उन्हें कि वो मंदिर बना रहे हैं? उनका जो ना वो अल्लाह का डर उनके दिलों में से खत्म हो गया है। हमारे लीडर भी वैसे एयरपोर्ट पे जाते हैं, लेकिन हमारे लीडर्स को एयरपोर्ट पे कोई नहीं लेने आता। प्राइम मिनिस्टर मोदी को लेने वो एयरपोर्ट पे गए। वो हमें वो समझते हैं यार ये पागल लोग हैं, ये काम नहीं करते, मेहनत नहीं करते, इन्होंने अपना पॉलिटिकल ऑर्डर खराब किया हुआ है, हम इनसे क्या बात करें। इंडिया जो है ना, इंडिया इस वक्त बहुत पावरफुल है। अच्छा, क्योंकि उसमें चल रही है इस वक्त जमहूरियत। दूसरे मुल्क में जाके, मुसलमान मुल्क में जाके मंदिर का इफ्तिताह करना, एंड देन सेकंड जो है वो ये बंदे जो छुड़वा लेना है। हाउ डू यू सी दीज डेवलपमेंट्स पर्टिकुलरली फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदीज पॉलिटिक्स? ये इस्लामी मुल्कों की जो हिंदुओं के साथ दोस्ती है वो बिल्कुल गलत है। तो अब दुबई, अबू धाबी का तो हम लोगों ने मंदिर देख लिया। इसके अलावा दुबई में भी हम लोगों को पता है। उसके बाद फिर शारजा में भी मंदिर की जगह जो है वो देखी जा रही है। अल ऐन में भी मंदिर की जगह देखी जा रही है। इवन ईरान में भी बहुत जल्द हम लोग सुनेंगे कि मंदिर की घंटियां और आरती और पूजा आराधना स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारे दिलों के साथ खेलने वाली बात है ना। आप बंद है, आप सबसे पहले जो आपकी चीज बंद है 25 करोड़ की, आपके दिमाग बंद है, आपके दिमाग बंद है। खोलें, खुदारा खोलें। एज अ मुस्लिम कंट्री दुबई की गवर्नमेंट को बिल्कुल ये इक़दाम नहीं करना चाहिए। देखिए, इंडिया के साथ मैं समझता हूँ कि अगर आप पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन करते हैं आज के दिन में तो वो ज्यादती होगी। कैसे तरक्की कर सकते हैं? हमारे अंदर से बेईमानी निकले तो फिर है ना। अब मैं बहसीते पाकिस्तानी, हमें सारा दिन में तीन मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। सुबह उठते हैं हम कहते हैं हमारे में, दोपहर को हम गजनवी बन जाते हैं, राती तो ड्रिंक लाके पंजाबी बन जाते हैं, दिन में तीन दौरे पड़ रहे हैं। आइडेंटिटी का पता ही नहीं है कौन। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। मैं हूं शैलेश। दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर को देखकर पाकिस्तानी छाती पीट ही रहे थे कि अभी अबू धाबी में स्वामी नारायण मंदिर बनकर तैयार हो गया और उसका भी उद्घाटन करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी गए थे और उसका उद्घाटन भी उन्होंने कर दिया। अब पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि भाई ये तो गलत हो गया, अरब में मंदिर तो बनना नहीं चाहिए था। इसके खिलाफ हम सबको मिलकर प्रोटेस्ट करना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए थी। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम लोग जितना मन चाहे प्रोटेस्ट कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी नहीं होने वाला है। अभी तो अबू धाबी में बना है, दुबई में, अलेन में और शारजा में भी जगह देखी जा रही है मंदिर बनाने के लिए। चारों तरफ अरब में मंदिर बनेगा और तुम लोग प्रोटेस्ट करते रह जाओगे। तो चलिए ये लोग क्या क्या बोल रहे हैं पहले वीडियो को देखते हैं, उसके बाद बात करेंगे। चलिए वीडियो देखते हैं। सर, क्या कहेंगे? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 रोजा दौरे पर भारत में मौजूद हैं। वहां पर ना सिर्फ उनका ग्रैंड वेलकम किया गया, उनके लिए एक ऐलान मोदी के नाम से इवेंट का इनेकाद किया गया, बल्कि उन्होंने वहां पे स्वामी नारायण के नाम से मंदिर का इफ्तिताह कर दिया है आज। देखिए, ये हमने न्यूज़ में भी ये चीज़ सुनी है जो कि सरासर गलत है। हमारी जितनी भी मुस्लिम कम्युनिटी है यूएई के अंदर, उनको इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहिए। हमारा बिजनेस सेटअप है नवाफिस के नाम से, हम खुद भी उसके प्रोटेस्ट में शामिल हैं। तो आप इसको प्रॉपर प्रोटेस्ट करें ताकि मुस्लिम कम्युनिटी की वहाँ पर आवाज़ बन सके और जो पाकिस्तानी हैं इनकी वैल्यूज़ क्रिएट हो सके। इस वक्त जो यूएई की गवर्नमेंट है, उन्होंने इवन क्या पाकिस्तानी वीज़ाज़ पर भी देखें तो बैन लगा दिया है। अनस्किल्ड पर्सन को वहाँ पर वो नहीं अलाउ करते। तो ये हमारे सफारत खानों को यहाँ पर, ये गवर्नमेंट लेवल पर भी इनको ये बात करनी चाहिए कि आप अगर चाहते हैं पाकिस्तान की वैल्यू बने तो आपने मुसलमानों की वैल्यू पहले बनानी है। पहले आप बीइंग अ मुस्लिम हम अपनी वैल्यू बनाएंगे, हम अपने ऐसे एक काम करेंगे तो आगे हम चीज़ को आगे फैला सकते हैं। तो सबसे पहले सर आप ये देखें ना कि वैल्यूज आपकी तभी बनती है जब आपके मुल्क में डेवलपमेंट हो या आपका मुल्क कोई बहुत अच्छे काम करे। मंदिर बंद करने से, मंदिर गिराने से वैल्यूज नहीं बनती। देखिए, आपकी बात तो ठीक है। आपने मतलब मुझसे मंदिर के मुतालिक क्वेश्चन पूछा है तो मैं मंदिर के मुतालिक आपको मैंने बताया कि बिल्कुल गलत है। इसके लिए मुस्लिम कम्युनिटी को वहाँ पर करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आप देखें आज तक यूएई की हिस्ट्री में, पूरे यूएई में कोई मंदिर नहीं है। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। इसी तरह उन्होंने पहले सऊदी अरब में किया है। ये तो जितनी मुस्लिम कम्युनिटी है दुबई में 90% आप देखें जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं वो तो सारे मुस्लिम हैं। पिछले 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में जिस हिसाब से भारत से लेकर के भारत के सिविलाइजेशन और कल्चर, सभ्यता और संस्कार का ढंका जो है, भारत के सिविलाइजेशन का ढंका अब मुस्लिम देशों में भी आवाज आ रही है। ये बहुत अच्छा लग रहा है। आरजू जी, अबू धाबी का तो हम लोगों ने मंदिर देख लिया। इसके अलावा दुबई में भी हम लोगों को पता है। उसके बाद फिर शारजा में भी मंदिर की जगह जो है वो देखी जा रही है। अल ऐन में भी मंदिर की जगह देखी जा रही है। इवन ईरान में भी बहुत जल्द हम लोग सुनेंगे कि
मंदिर की घंटियां और आरती और पूजा आराधना स्टार्ट हो जाएगा। वहाँ पर जितने मुस्लिम हैं उतने इंडियंस भी हैं और वहाँ पे जितने भी इंडियंस हैं वो बहुत ज्यादा खुश हैं इस बात से कि यूएई के अंदर जो है 27 एकड़ रकबे पर जो है स्वामी नारायण के नाम से मंदिर बनाया गया है। और अब आप देखें कि यूएई सरकार ने ये मंदिर खुद बनाया है और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को भी खुद ही बुलाया कि आप आए और आके इस मंदिर का इफ्तिताह करें। देखिए, आपकी बात तो ये एज आ मुस्लिम में देखूं तो मुझे इस बात पर बिल्कुल एतराज़ है, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप हिंदुओं का बिहेवियर देखें, जितना भी है नरेंद्र मोदी का या उसके वहाँ पर जितने भी गुजरात में उसकी स्टेट्स हैं, वो किस तरह मुसलमानों के साथ क्या उसका बिहेव है, ठीक है। तो ये वही चीज़ लेकर यूएई में भी जाएगा, वहाँ पर भी एंटी मुस्लिम इसकी सारी पॉलिसी होगी। जितना आप नरेंद्र मोदी को सर्च आउट करें, जितनी उसकी हिस्ट्री करें, वो सारी एंटी मुस्लिम्स है। तो इसके लिए मुस्लिम यही बात ना हम हमेशा हर पाकिस्तानी से सुनते आए हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो है वो एंटी मुस्लिम है, उनकी सरकार एंटी मुस्लिम है, बीजेपी एंटी मुस्लिम है। लेकिन आप ये देखें कि तमाम इस्लामी ममालिक के साथ उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। एज अ पाकिस्तान, एज अ मुस्लिम कंट्री, जो रिस्पेक्ट हमें मिलनी चाहिए वो इंडिया को मिल रही है, इंडियंस को मिल रही है, हमें नहीं मिल रही। अब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दुबई पहुंचे हैं तो बुर्ज खलीफा पर उनकी तस्वीर चलाई जा रही है, इंडिया का झंडा चलाया जा रहा है, लेकिन 14 अगस्त पे हमारा झंडा यूएई नहीं चलाता। तो हमारे लिए कितनी इंसल्टिंग बात है ये। देखें, ये आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है। जब यूएई में 14 अगस्त को लोग वहाँ पर बाहर सेलिब्रेट करने गए थे बुर्ज खलीफा के सामने, तो वहाँ पर 14 अगस्त को हमारा नेशन कोई भी नहीं था, ठीक है। इवन के वहाँ पर कोई शाहरुख खान मूवी रिलीज करता है, उसकी प्रमोशन वो कर देते हैं फ्री ऑफ कास्ट। लिहाजा ये हमारे मुल्क को अपने इन यूएई के साथ रिलेशन बिल्ड करने की ज़रूरत है कि वो अपने रिलेशन बिल्ड करेंगे ताकि हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी की वहाँ पर कदर हो। फिलहाल जो सिनेरियो चल रहा है, क्योंकि मैं यूएई में बिजनेस कर रहा हूं तो मुझे पता है, आप किसी से भी पता कर लें जो यूएई में बिजनेस कर रहा है या वहां पर है, इस वक्त जो मुस्लिम कम्युनिटी या स्पेशल पाकिस्तानी है, इनकी क्या पोजीशन है। डॉक्टर साहब, एक मैं पॉइंट ये बात करना चाहता हूँ। एक वक्त हुआ करता था कि मुसलमान जो थे दूसरे मुल्कों में मसाजिद बनाया करते थे, लेकिन इंडिया इज द बिगेस्ट, सबसे बड़ा हिंदू मुल्क अगर इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन देखा जाए तो वहां पे है। ये जो एक मूवमेंट कह लें या ये जो इंप्रेशन है, फॉर एग्जाम्पल मैं देख रहा था कि उधर न्यू जर्सी के अंदर एक बहुत बड़ा मंदिर जो है वो बना रहे हैं, और यही ऑर्गेनाइजेशन है जो इधर बना रही है वही उधर बना रही है, और उसके लिए उन्होंने हजारों, कहते हैं सैकड़ों इंडियंस को लेके गए हैं वहां पे, जो वहां पे वो बना रहे हैं ऑल दैट। ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? क्या इंडिया आफ्टर relatively being more economically stable, politically stable, अपना जो रिलीजियस मॉडल है उसको एक्सपोर्ट करना चाह रहा है? जैसे फॉर एग्जांपल राम मंदिर की बात हुई तो मॉरिशस, नेपाल, अभी मैं देख रहा था श्रीलंका का जो राजा पक्सा फैमिली का एक बंदा है वो आया हुआ था उधर, उसने विजिट किया है। हाउ वुड यू डिफाइन दिस ये जो एस्पेक्ट है प्राइम मिनिस्टर मोदी की या इंडिया का, आप कैसे देखते हैं इसको? चीमा साहब, दो चीजें होती हैं, ये उनके बगैर नहीं हो सकता। एक तो आपके पास ताकत और दूसरा पैसा हो आपके पास। आज मैं दुख के साथ कहूंगा, इस्लाम जिसका पहला लफ्ज इकरा है, लेकिन सारे न पढ़ जेडे पढ़े लिखे ने वो भी कनाडा दी पीआर नु पकड़ पे भुखे नंगे फराडीए। मैं बल्कि दुख के साथ कहना चाहूंगा 1.9 बिलियन मुसलमान दुनिया में, मुझे बता दें कौन सा इस्लामिक कंट्री है जिसको कहा जा सके इस्लामिक है? आपका लीडर कौन है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर अपना केस नहीं फलस्तीन का आप ले जा सकते, साउथ अफ्रीका लेकर। और वहां पर गवर्नमेंट लेवल पर पाकिस्तानियों को क्या फैसिलिटेट कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। देखिए, मैं फिर वही बात करूंगी कि देखें, इज्जत बनाई जाती है, मकाम जो है हासिल किए जाते हैं। अगर इंडिया की आज मुस्लिम ममालिक में या दूसरे ममालिक में रिस्पेक्ट हो रही है तो इंडिया ने कमाई है, इंडिया ने बनाई है। जिस तरह आपने कहा कि पाकिस्तानियों का वहां पर हाल देखें, तो हमें भी पता है कि यूएई किस तरह से पाकिस्तानियों को वहां से निकाल रहा है, उन्हें वीजा नहीं दे रहा। दोस्तों, इस वीडियो में साजिद तारड़ साहब ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है। वो बात ये है कि इन लोगों को अपनी आइडेंटिटी पता ही नहीं है, ठीक है। सुबह ये लोग अरबी बन जाते हैं, दिन में गजनबी बन जाते हैं और शाम को दो पैक लगा के पंजाबी बन जाते हैं। तो इनको अपनी आइडेंटिटी जो है ना पता ही नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है कि ये जानते सब हैं लेकिन मानते कुछ नहीं है, ठीक है। क्या ये नहीं जानते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान एक ही था? वो लोग हिंदुस्तान में से ही अलग हुए हैं, हमारा डीएनए एक ही है, हमारे पूर्वज एक ही हैं, ये लोग सब जानते हैं। ये लोग अरब से और उज़्बेकिस्तान से नहीं आए हैं, गजनबी नहीं है ये लोग, ठीक है। ये लोग जानते सब हैं लेकिन मानना कुछ नहीं चाहते हैं। प्रॉब्लम इनकी ये है। तो चलिए, आपने वीडियो पूरा देखा, कमेंट्स करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।